जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, प्रत्येक धर्म में दान करने की परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दान करने से हमारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। इससे वो न केवल इन्हें अपने घर से भेजते हैं, बल्कि जाने अनजाने में अपने जीवन की खुशियों को भी अपने द्वार से लौटा देते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किन लोगों को दान कर्म के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए? धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्व बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इन लोगों को खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को कभी भी दान देने से मना नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने के कपड़ों का भी दान किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग भीख मांगने वाले व्यक्ति को दुत्कारते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो आप किसी को दान करें या नहीं करें, लेकिन उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारा संचित पुण्य भी नष्ट हो जाता है। कभी भी अपने दरवाजे से किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप अपनी यथाशक्ति जो भी हो दान करें, और अगर दान नहीं कर सकते तो उन्हें दुत्कारें भी नहीं। नंबर 2, संत महात्मा। शास्त्रों के अनुसार अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा विनम्र व्यवहार करें। उनसे अगर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको तो ज़रूर करें, और फिर उन्हें यथाशक्ति मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। संत महात्मा को कभी भी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएं। कहा जाता है कि अगर किसी दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो जीवन में कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से अपने घर आए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसे आप अपनी इच्छानुसार दान करें। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बहन बेटी के घर के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बहन बेटी आपके घर से अपमानित होकर चली जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपके घर से रूठकर चली जाती है। इसलिए कभी भी आपके घर की बेटी का अपमान नहीं करें। नंबर 4, अपाहिज या विकलांग व्यक्ति। यदि मदद के लिए कोई भी विकलांग या लाचार व्यक्ति दरवाजे पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो जीवन में परेशानी आती ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी दुख और तकलीफ़ें कम नहीं होती। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि कहीं आप किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे। दिव्यांगजनों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 5, किन्नर। किन्नरों से ज़्यादातर लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर आपके घर, ऑफिस के दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो इन्हें खाली हाथ भेजने की गलती नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष समाप्त होता है। यही नहीं, इनके साथ किया गया व्यवहार भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप इन्हें दान नहीं करना चाहते तो ना करें, परंतु अपशब्द भी ना कहें।
कहा जाता है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करें तो शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की चीज़ें दान करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।